हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 का सवाल नंबर पहला जो था उसका पॉइंट नंबर 1, 2, 3 साथ में 5वां और 6ठा पढ़ लिया है। ठीक है, कुल मिलाकर उसमें 8 ठो सवाल था। तो उसका जो बाकी बच गया है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7वां और पॉइंट नंबर 8वां, ये सवाल जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये 3 सवाल ऐसे सवाल है जो कि बोले हैं हम आपको। देखिए स्क्रीन पर आपको एक बार दिखा देते हैं सवाल सब क्या है। सवाल नंबर पहला का पॉइंट नंबर 4 होगा उसमें, ठीक है, और पॉइंट नंबर जो है ना 7वां होगा और 8वां पॉइंट होगा। ये तीनों सवाल को हम पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे और बोले थे आपको कि इस तीनों सवाल को हम अगले वीडियो में बनाएंगे, जो कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन तीनों सवाल पे। देखिए, तीनों सवाल में अक्सर स्टूडेंट फंसता है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं स्पेशल इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूं। और तीनों सवाल को मैंने इसलिए रखा है, देखिए 4 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल, इसीलिए तीनों को रखा है इस वीडियो में ताकि आप तीनों को देखिएगा तो एक दूसरे से ये तीनों क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, यानी कि मिलता जुलता है, तो आपको और बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, लाइन से पढ़ाते तो उसमें आपको कम समझ में आता, लेकिन आज के सेपरेट वीडियो इन 3 सवाल पे है, जो कि तीनों सवाल का जो है सॉल्यूशन जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आपको समझ में जो है और बेहतरीन तरीक़ा से आ जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको इन तीनों सवाल का एक वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5/x-1 जोड़ 1/y-2 बराबर 2। ठीक है, एक ये है समीकरण और एक है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। दूसरा समीकरण हमारा ये है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है ना कि इसमें समीकरण सजा हुआ नहीं है, और सजा हुआ नहीं है और इसमें एक कारण है, जैसे कि सजा हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। तो सजाने वाला काम हम जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसा नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, घटाव कर लीजिए, बन जाएगा। इसमें थोड़ा अलग है। इसमें जब आप नीचे देखिएगा तो यहाँ नीचे जो है प्लस माइनस में करके दिया हुआ है। देखिए प्लस माइनस में करके दिया हुआ है और 2 पद दिया हुआ है, एक x है और एक है। यहाँ देखिए y है और 2 है। लेकिन एक बात गौर से देखिएगा तो जो पहला समीकरण का जो बट्टा के नीचे है वही दूसरा समीकरण के भी बट्टा के नीचे है। देख लीजिए आप, y-2 तो यहाँ भी y-2 है, यहाँ x-1 है, यहाँ भी x-1 ही है, यानी दोनों समीकरण का जो हर है वो सेम है। ठीक है, पहले का जो हर है और दूसरे का जो हर है पहले नंबर पर दोनों हर सेम है, दूसरा हर दोनों का सेम है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखेंगे माना कि x-1 बराबर p। देखिए ये जो x-1 है, यहाँ भी x-1 है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों के बराबर क्या मान लेंगे, हम p मान लेंगे। ठीक है, तथा यहाँ लिखा है y-2 तो y-2 के बराबर मान लेंगे हम q। बात समझ में आ गया? चलिए, अगर हम x-1 के बराबर p मान लेंगे तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 5/x-1 के बदले p हो जाएगा और जोड़ यहाँ पर 1/y-2 के बदला q हो जाएगा बराबर में 2। यानी अगर हम x-1 के बराबर p मान लेते हैं और y-2 के बराबर q मान लेते हैं तो यहाँ पर 5/x-1 लिखा है तो 5/x-1 की जगह पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, प्लस 1/y-2 लिखा है तो इसकी जगह पर q हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हम q मान लिए हैं बराबर 2। ठीक है, और सेम तरीका से सेम तरीका से समीकरण 2 में भी आएंगे। 6/x-1 है तो 6/x-1 के जगह पर क्या माने हैं, p माने हैं, तो यहाँ p आ जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह, 3/y-2 है तो 3/y-2 के जगह पर q आ जाएगा बराबर का चिन्ह 1। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ बट्टा पर का जोड़ कीजिए और बट्टा पर के जोड़ करके इसको सजाइए। देखिए पी क्यू का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा, p से p कैंसिल, बचेगा q से काटेंगे 5 को 5q। ठीक है, प्लस का चिन्ह, q से q कट गया, बच गया p से काटेंगे गुना करेंगे 1 को तो p कहीं p बराबर 2। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल के क्रॉस गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5q इकाई 5q। ठीक है, प्लस का चिन्ह, p इकाई p बराबर 2 में pq से गुना करेंगे 2pq। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण पहला। समझ में आ गया बात आपको? चलिए सेम तरीका से यहाँ पे करेंगे,
पी क्यू का एलसीएम क्या होगा, पी क्यू होगा। पी से पी कैंसिल हो गया तो बच गया क्यू, क्यू से गुना करेंगे 6 में 6 क्यू, माइनस का चिन्ह, क्यू से क्यू कट गया तो बच गया पी, पी में गुना करेंगे 3 से 3 पी बराबर 1, ठीक है। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे और तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। 6 क्यू में 1 से गुना करेंगे 6 क्यू, माइनस का चिन्ह, 3 पी में 1 से गुना करेंगे 3 पी बराबर पी क्यू में 1 से गुना करेंगे तो पी क्यू इकाई पी क्यू। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है, समीकरण दूसरा हो गया। बात समझ में आ गया आपको। अब इन दोनों समीकरण को हम कोई भी मेथड से, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि, तीनों में से कोई भी विधि से हम इसको बनाएंगे तो पी क्यू का मान हमारा यहाँ निकलेगा। पी क्यू का मान देखिए, मेनली हमको एक्स और वाई का मान निकालना है, ये बात याद रखिएगा। केवल पी क्यू हम पी क्यू इसलिए पी क्यू का मान निकाल रहे हैं ताकि हम इस आंसर तक पहुंच पाए, ठीक है। आप केवल देखते रहिए, देखिए कैसे हम एक्स वाई का मान निकाल कर आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए हम सोच लेते हैं कि हम क्यू को काटेंगे तो क्यू समीकरण फर्स्ट में जो क्यू है इसके गुना में 5 है तो इससे कर देंगे फर्स्ट में गुना, सॉरी सेकेंड में गुना, और जो समीकरण सेकेंड है उसमें जो क्यू लगा है उसके गुना में 6 है तो इससे कर देंगे 6 में गुना, ठीक है। क्योंकि हम सोच लिए हैं क्यू को काटेंगे और यहाँ लिखेंगे अब समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट गुना 6 एवं सेकेंड गुना 5 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब ये घटाने पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, क्यू का यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो चिन्ह समान है, तो घटाने पर गुना करके लिखिए। अब 6 पंचे हो जाएगा 30 क्यू, ठीक है, 30 क्यू प्लस में 6 से गुना करेंगे पी में तो 6 पी, ठीक है, 6 पी बराबर 6 से गुना करेंगे 2 पी क्यू में तो 6 दूना 12 पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से गुना करेंगे 5 छक्के 30 क्यू, ठीक है, माइनस का चिन्ह, 5 तिया 15 पी बराबर 5 में पी क्यू से गुना करेंगे तो 5 पी क्यू, ठीक है। चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये 15 6 21 पी हो जाएगा यहाँ पे, 15 6 21 पी प्लस में 15 है बराबर 12 में से 5 गया 7 पी क्यू। अब देखिए पी से पी को हम काट सकते हैं क्योंकि ये पी जो है 21 के साथ गुना में है, उधर ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे जाएगा पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर बचेगा 21 और उधर क्या बचेगा 7 क्यू बचेगा। अब 7 को इधर लाएंगे तो 21 के बट्टा के नीचे क्या आएगा 7 आएगा, इधर बच जाएगा क्यू, 7 से काटेंगे 21 को 3 बार में कटेगा, यानी क्यू का मान निकल गया 3। क्यू का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब इस क्यू के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो क्या निकलेगा, पी का मान निकलेगा। देखिए लिखेंगे अब ठीक है, अब क्यू का मान, ठीक है, क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है 5 क्यू प्लस में पी बराबर 2 पी क्यू, 5 क्यू प्लस में पी बराबर 2 पी क्यू, ठीक है। इसमें जहाँ पर क्यू होगा वहाँ पर क्या डालेंगे 3 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू है तो 5 गुना क्यू का मान 3 प्लस में पी बराबर 2 गुना पी गुना क्यू का मान कितना निकाले हैं 3, यानी जहाँ जहाँ क्यू होगा वहाँ वहाँ रखेंगे क्यू का मान 3, एक यहाँ क्यू है एक यहाँ क्यू है, 5 दिया हो जाएगा 15 प्लस में पी बराबर में 3 दूना 6 पी, ठीक है। अब पी वाले को एक साइड कर देंगे, बिना पी वाले को दूसरे साइड कर देंगे तो इधर बचेगा केवल 15, ठीक है, ये अलग है। उधर 6 पी पहले से है, एक पी को ढकेलेंगे तो माइनस में पी चला जाएगा, प्लस में पी है तो माइनस में चला गया। इधर 15 देना कितना 6 में से गया तो 5 पी बचेगा। अब 5 पी के साथ गुना में इधर आएगा तो बट्टा के नीचे, यानी 15/5 हो जाएगा बराबर पी। 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में तो पी का मान निकल गया 3। अब बताइए पी का मान भी 3 निकल गया और क्यू का मान भी हमारा निकल गया 3, ठीक है। तो पी क्यू का मान तो क्लियर है, जबकि हमको पी क्यू का मान निकालना नहीं है आंसर में हमको चाहिए किसका मान, एक्स और वाई का मान, ठीक है, क्योंकि चर मान तो हमारा एक्स वाई है ना। केवल पी क्यू हम वहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बनाए हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल किए हैं पी क्यू का। कैसे, क्योंकि हमने मान लिया था x - 1 के बराबर p और y - 2 के बराबर q, ठीक है। तो यही चीज़ अब आते हैं, यहीं पे आते हैं हम, यहाँ लिखेंगे चूँकि हमने माना था कि हम क्या माने थे बताइए, तो हम माने थे x - 1 बराबर p, x - 1 बराबर p माने थे तथा
y माइनस 2 बराबर q माने थे, यही ना हम माने थे इससे पहले यहाँ पे। और वहीं पे फिर से आते हैं हम। देखिए अब यहाँ जो p है और यहाँ q है, तो पी क्यू का मान जो निकाले हैं वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ x है माइनस 1 है बराबर p का मान कितना निकाले हैं, तो p का मान 3 निकाले, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे। और यहाँ देखिए y माइनस 2 बराबर q, तो q का मान कितना डालेंगे 3 डालेंगे, ठीक है, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x का मान निकालेंगे तो माइनस 1 को ढकेलेंगे उस पार, उधर पहले कथी है, पहले से 3 है, माइनस 1 को भेजेंगे उस पार तो प्लस 1, तो x का मान कितना निकल गया 3 1 4 निकल गया, ठीक है। चलिए 3 1 4 निकल गया। और यहाँ देखिए y का मान निकालेंगे तो 3 जैसे के तैसे उस पार में माइनस 2 को ढकेलेंगे प्लस 2, तो y का मान जो हो जाएगा 3 2 5, ठीक है, यानी y का मान निकल गया 5 और x का मान निकल गया 4, तो यही हमारा दोनों चर का आंसर हो गया। क्लियर है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको बनाए हैं। यही तरीका आपके आने वाले 2 सवाल जो है 7वां नंबर और 8वां नंबर दोनों पे यही अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, और इसी तरह से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख के जो है अच्छा से दिमाग में फिट कर लीजिए। जब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 7वां। तो देखिए हमारा पॉइंट नंबर 7वां क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 7वां में है, आपको देखने में लगेगा कि सवाल सेम है, ठीक है। देखिए क्या है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, और एक है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। अब इन दोनों सवाल को जब गौर से आप देखिएगा तो इसके हर में और इसके हर में, दोनों के हर में सेम है, और इसके हर में इसके हर में, दोनों के हर में सेम है, यानी x प्लस वाई x माइनस वाई तो x माइनस वाई, ठीक है। ऐसे सवाल को बनाने का वही तरीका है जो हम पिछले वाले सवाल में पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे हम, तो यहाँ सबसे पहले किए थे माना कि, ठीक है, माना कि हम सबसे पहले मान लिए थे, माना कि पहले वाले का जो हर है x प्लस वाई, ठीक है, इसके बराबर हम p मान लेंगे, तथा एक के हर में क्या है x माइनस वाई है, तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे q मान लेंगे, ठीक है। और जब हम इसके बराबर p मानेंगे और x माइनस वाई के बराबर q मानेंगे, तो इसीलिए हमारा समीकरण जो निकल कर सामने आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 10/x प्लस वाई की जगह पर p जोड़ 2/x माइनस वाई की जगह पर q बराबर 4, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो तैयार होकर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे तथा दूसरा जो आएगा वो आएगा 15/x प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा p जोड़, सॉरी माइनस यहाँ पर है, 5/x माइनस वाई की जगह पर आ जाएगा q बराबर में -2। क्लियर है बात। चलिए बट्टा पर का जोड़ यहाँ करेंगे बट्टा पर का घटाओ, ठीक है। पी क्यू का एलसीएम लेंगे तो पी क्यू ही होगा, पी क्यू। अब देखिए पी से भाग देंगे दोनों को तो खाली पी कटेगा, अब उसी पी तो कट गया तो बच गया क्यू, इसी क्यू से 10 में गुना करेंगे तो 10 क्यू हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह क्यू से काटेंगे दोनों को, बट्टा पर का जोड़ आता है ना आप लोगों को, वैसे ही हम कर रहे हैं, क्यू से इसमें भाग दे रहे हैं तो खाली क्यू कटेगा, बच गया पी, पी में 2 से गुना करेंगे 2p बराबर को उस पर कितना बच गया 4। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के, और यहाँ तिरछा तिरछी हम गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 10q इकाई 10q, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2p से गुना करेंगे 1 में तो 2p, ठीक है, बराबर 4 में pq से गुना करेंगे तो 4pq, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण पहला, ये हो गया हमारा समीकरण पहला, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम पिछले सवाल की तरह ही स्टेप लिए हैं। दूसरा समीकरण हमारा है 15/p माइनस में 5/q बराबर -2, ठीक है। इसका भी हम वही हल करेंगे जैसा कि इसमें किए हैं। pq का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो pq ही होगा, ठीक है। pq का एलसीएम pq, p से p को काट देंगे तो बच गया q, जो बचेगा उससे ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो q से गुना करेंगे 15 में तो कितना हो जाएगा 15q हो जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह, अब देखिए q से काटेंगे तो q कटेगा, बच गया p, p से गुना करेंगे 5 में तो 5p, ठीक है। बराबर का चिन्ह, बराबर के उस पर क्या है -2 है, ठीक है। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 15q में 1 से गुना करेंगे तो 15q माइनस 5p में 1 से गुना करेंगे तो 5p इकाई 5p माइनस 2 में गुना करेंगे pq से तो -2pq, ठीक है। ये समीकरण हमारा हो जाएगा दूसरा। बात समझ में आ गई आपको। देखिए अब इन दोनों समीकरण को, ये जो फर्स्ट नंबर समीकरण है वो और सेकेंड नंबर है ये, दोनों को हल करके हम क्या करेंगे पी क्यू का मान सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि पिछले सवाल में किए थे। चलिए हम कर रहे हैं, क्यू को हम काट रहे हैं तो यहाँ 15 गुना में है, सॉरी 10 गुना में है तो 10 से यहाँ गुना कर देंगे, और समीकरण सेकेंड में जो क्यू है वहाँ पर गुना में 15 है तो यहाँ इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, 15 से। अब यहाँ लिखेंगे कि अब समीकरण, देखिए ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट गुना 15 एवं सेकेंड गुना, ठीक है, सेकेंड गुना
10 को क्या करने पर, तो घटाने पर। क्या करने पर बच्चों, घटाने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 15 से गुना करेंगे, 15 दाही की हो जाएगा 150, ठीक है 150 क्यू। ठीक है, प्लस में 15 दूना हो जाएगा 30 पी, प्लस में 15 दूना 30 पी बराबर का चिन्ह 15 चौका 60 पी क्यू, 60 पी क्यू। क्लियर है आपको, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 15 यहाँ के 150, ठीक है, क्यू माइनस का चिन्ह 10 पंचे 50 पी बराबर -2 में करेंगे तो -20 पी क्यू। क्लियर है बात। चलिए घेर के चिन्ह को बदल देंगे, ठीक है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, कट गया ये। 30 पी 15 में, सॉरी 30 पी प्लस में और प्लस में 50 पी, टोटल कितना हो जाएगा, प्लस में 80 पी हो जाएगा हमारा। बराबर के दूसरे पार्ट की बात करें तो 60 20 कितना होगा, 80 पी क्यू हो जाएगा ये। ठीक है, अभी बोले थे आपको कि ये पी गुना में है, पी से पी हम काट सकते हैं, क्योंकि अगर बट्टा के बराबर को उस पर भेजेंगे तो बट्टा के नीचे जाएगा, पी से पी कट जाएगा यानी। ठीक है, बच गया 80 और ये 80 जो है क्यू के साथ गुना में है तो वो 80 आ जाएगा इस पर, तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। इधर बचेगा केवल क्यू, 80 से 80 काटेंगे एक बार में, यानी क्यू का मान टोटली बात करें तो 1 निकल गया। ठीक है, क्यू का मान हमारा आ गया 1। अब इस मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो पी का मान निकलेगा। तो लिखेंगे अब इस मान को, यानी कि क्यू के मान को, यानी क्यू का मान किस में रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट है 10 क्यू प्लस 2 पी बराबर 4 पी क्यू। तो इसमें जहाँ जहाँ क्यू होगा वहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, पहले 10 क्यू है तो यहाँ देखिए क्या रखेंगे, 10 गुना क्यू का मान 1, 10 क्यू है ना, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 1, प्लस में 2 पी, तब प्लस 2 पी जैसे कि वैसे ही रहेगा। ठीक है, बराबर क्यू इस पर 4 पी क्यू है, बराबर क्या है 4 पी क्यू। तो क्यू का मान कितना डालना है, 1 डालना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 गुना पी गुना क्यू का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए 10 इकाई 10 प्लस में 2 पी में गुना करेंगे, यानी कि 2 पी जैसे कि तैसे, 4 इकाई 4 पी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 पी। अब हम क्या करेंगे, पी वाले को एक साइड कर देंगे, तो उधर पहले से 4 पी है, 2 पी को ढकेलेंगे तो चला जाएगा माइनस में, इधर बचेगा 10, यानी 4 पी माइनस में 2 पी। ठीक है, अब ये 10 बराबर 4 पी में से 2 पी चला गया तो 2 पी। ठीक है, अब 10 ये 2 पी के साथ गुना में है, अगर इधर ले आएंगे तो बट्टा के नीचे आएगा 2। ठीक है, और इधर बचेगा पी, काट देंगे 5 बार में, पी का मान जो निकल गया टोटली 5 निकल गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को, पी का मान कितना आ गया 5 और क्यू का मान कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे। हमने कुछ देर पहले क्या माना था, तो हमने माना था x प्लस वाई बराबर पी और x माइनस वाई बराबर क्यू माना था, यही माने थे ना हम लोग। वहीं पे आते हैं, लिखेंगे चूँकि हमने माना था, तो हम क्या माने थे, हमने माना था कि x प्लस वाई बराबर p। ठीक है, तथा x माइनस वाई बराबर q, हमने यही माना था कुछ देर पहले। ठीक है, तो अब देखिए ये x प्लस वाई देना के देना बराबर p नहीं रहेगा, p का मान 5 डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि p का मान हम 5 निकाल लिए हैं, तो x प्लस वाई रहबे करेगा, केवल p का मान बदल के 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा तो हम यहाँ निकाल लिए थे, फर्स्ट नंबर समीकरण, सेकेंड नंबर समीकरण, तो ये हो जाएगा थर्ड, यानी कि 3 नंबर समीकरण। देखिए आपको स्पेशल एक्स वाई के लिए हल करना है, इसमें एक्स वाई का मान निकालना है, इसीलिए यहाँ से आगे आपका फिर बन जाएगा। ठीक है, ये समीकरण निकल गया तीसरा। कैसे, क्योंकि अगर पी का मान आप डालते हो तो यहाँ 2 चर है ना, पिछला वाले सवाल अलग था। पिछला वाले सवाल में क्या था कि x माइनस 1 बराबर p, तो इसमें p का मान डालते हैं तो x का मान निकलता था, लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ 2 चर हैं, दोनों अलग अलग चर है। देखिए x y, इसीलिए यहाँ पर जब आप डालिएगा p का मान तो वहाँ एक समीकरण तैयार होगा, न कि आपका आंसर सॉल्व होगा। लेकिन तरीका वही है जो पिछले सवाल में हम पढ़े थे, वही तरीका से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस तरीका का मतलब उस सवाल का भी क्रेडिट जाता है इस सवाल को समझने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। सेम प्रक्रिया यहाँ करेंगे हम, x माइनस वाई बराबर क्यू है, क्यू माने थे हम, तो x माइनस वाई जेना कहते हैं ना, लेकिन q का मान कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, क्योंकि 3 समीकरण हमारा ऊपर वाला हो गया तो ये हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब ये समीकरण थर्ड और फोर्थ इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो x का मान बताइए, सीधे सीधे नहीं निकल जाएगा, x का मान और y का मान दोनों मान क्लियर हो जाएगा, बस
1 मिनट के अंदर आप जो है 60 सेकेंड के अंदर जो है इसका विलोपन विधि निकाल सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पर स्पेस के लिए थोड़ा इधर के साफ कर देते हैं हम, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के नोट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा हम इसको साफ करके उस सवाल को हम विलोपन विधि से बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। क्लियर है? चलिए, हो गया। देखिए इस समीकरण तीसरा और चौथा को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ हम x को मन बना लिए कि x काटेंगे, तो यहाँ पर 1 से गुना और यहाँ भी 1 से गुना, क्योंकि ऊपर भी 1 से गुना में x के और नीचे भी 1 से गुना में 1 है गुना में x के, ठीक है। तो 1 से दोनों में गुना कर दिए। चिन्ह समान है तो घटाने पर लिखेंगे कि चूंकि समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं समीकरण सेकेंड गुना 1, ठीक है, दोनों में 1 से ही गुना करना है को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाने पर, ठीक है। चलिए 1 से गुना करेंगे तीनों में तो वही होगा, यानी कि x प्लस y बराबर 5 ही होगा। देखिए x इकाई x प्लस y इकाई प्लस y बराबर 5 इकाई 5, ठीक है। और y से गुना 1 से गुना करेंगे समीकरण फोर्थ को, ठीक है। यहाँ पर समीकरण थर्ड लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीसरा समीकरण है और चौथा समीकरण, तो यहाँ पर समीकरण तीसरा और चौथा लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि समीकरण तीसरा और चौथा को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 से गुना करेंगे तो x माइनस वाई ही होगा, बराबर में 1 होगा, ठीक है। इसको हम घटा देंगे, चिन्ह बदल गया, कट गया ये, ठीक है। 1y 2y हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 5 में से गया तो 4। अब ये 2y के साथ गुना में है, ढकेलेंगे उस पर, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे काट देंगे, 2 निकल गया। y का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण तीसरा और चौथा में से किसी भी एक में डाल के आप x का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे अब ठीक है, y का जो मान है वो समीकरण मान लीजिए हम फर्स्ट में डाल देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब बताइए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? तो फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5, फर्स्ट यहाँ पर लिखा जाता है, समीकरण थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा नंबर समीकरण में डाल रहे हैं हम, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 2 है, बराबर 5। तो x बराबर 5 जैसे कि तैसे 2 को ढकेलेंगे उस पार तो माइनस में 2 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। यानी x का मान भी सॉल्व कर लिए हम और y का मान भी सॉल्व कर लिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर जो निकल गया है वो 2। यही हमारा इस सवाल का जो है सॉल्यूशन है, हल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पॉइंट नंबर 7वां जो है समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर चौथा के तरह ही ये 7वां पॉइंट था, बस थोड़ा इसमें ऐड हुआ है। यहाँ से सवाल थोड़ा टर्न लिया है, यहाँ से समीकरण और तैयार हो गया 2 और फिर यहाँ से एक विलोपन विधि का काम जो है हमको बढ़ गया, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। सवाल नंबर तीसरा का ही ये वर्जन है, समझ लीजिए, ठीक है, उसी का वर्जन है, थोड़ा बहुत इससे आगे जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पॉइंट नंबर 8वां। देखिए पॉइंट नंबर 8वां की ओर बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 8वां। तो देखिए ये हमारा आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8वां, और ये आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन खतरनाक है नहीं। जैसा दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि पिछले वाला क्वेश्चन हम पढ़े थे 7वां नंबर, और जैसा कि पढ़े थे हम लोग चौथा पॉइंट, वैसे ही सवाल ये हम इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ा देखिए क्या चेंजिंग है। देखिए हम बोले थे कि दोनों सवाल सेम है, कैसे सेम है? देखिए इसके नीचे में क्या है 3x प्लस वाई है, और इसके नीचे में क्या है 3x प्लस वाई है, केवल 2 एक्स्ट्रा कर दिया गया, ठीक है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। आपको ब्रैकेट के अंदर दिखना है क्या 3x प्लस वाई दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ देखिए 3x माइनस वाई है और यहाँ देखिए 3x माइनस वाई है ना। ब्रैकेट के अंदर का पार्ट देखिए, बाहर तो यहाँ पर 2 लगा ही हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो 3x प्लस वाई है और यहाँ 3x प्लस वाई है, दोनों के बराबर क्या मान लेंगे? p मान लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर देखिए ये तो बाहर में है 3x प्लस वाई, और यहाँ देखिए 3x प्लस वाई माइनस वाई है दोनों में, ठीक है। ये दोनों सेम है तो क्या करेंगे, इसके बराबर q मान लेंगे। दोनों अलग है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। आप कहिए कि ये दोनों सेम है, नहीं। कैसे सेम नहीं है? यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, तो सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि माना कि, ठीक है, माना कि हम क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे 3x प्लस वाई बराबर p मान लेंगे, तथा, ठीक है, तथा 3x माइनस वाई बराबर q मान लेंगे, ठीक है। देखिए 3x प्लस वाई के बराबर हम p माने हैं, 2 के बराबर नहीं, 2 रहबे करेगा, ठीक है, 2 रहबे करेगा। केवल इस घर के अंदर जो है 3x प्लस वाई यही नहीं मिल रहा है दोनों में, तो इस घर के अंदर वाले संख्या के बराबर हम p मान लिए हैं, और इस घर के अंदर के बराबर वाले संख्या के बराबर हम q मान लिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं तो इसीलिए
ये किस प्रकार से बन जाएगा, देखिए बनेगा ये 1/1/, 3x प्लस वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बदले हम p मान लिए हैं। प्लस का चिन्ह 1/3x माइनस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम q। क्यों, क्योंकि हम इसके जगह पर q मान लिए हैं, बराबर 3/4। क्लियर है। चलिए, और ये तो हो गया, बटा पर यहाँ जोड़ करके इसका समीकरण तैयार कर लीजिए। पी क्यू का एलसीएम पी क्यू, पी से पी कैंसिल, क्यू में 1 से गुना करेंगे क्यू, प्लस में क्यू से क्यू कट गया तो पी बराबर में 3/4। क्लियर है। क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो देखिए क्यू में करेंगे 4 से गुना 4q, प्लस में p से गुना करेंगे 4 में तो 4p, बराबर 3 से गुना करेंगे pq में तो हो जाएगा 3pq। ये हमारा समीकरण पहला हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। देखिए उसके बाद सेम प्रक्रिया यहाँ कर सकते हैं हम। यहाँ पर 1/, क्या लिखा है, 2 × 3x प्लस वाई है, तो लिखेंगे तथा, देख लीजिएगा 1/, क्या लिखा है, 2 × 3x प्लस वाई, तो हम 3x प्लस वाई की जगह पर क्या मान लेंगे, p, क्योंकि यहाँ 3x प्लस वाई की जगह पर हम p मान लिए हैं, तो इसको हटा के इसकी जगह पर हम p डाल देंगे। लेकिन 2 रहबे करेगा, साथ में इस घर के बराबर क्या आ जाएगा, p, क्योंकि इस घर के बराबर, घर में है 3x प्लस वाई, इस घर के बराबर क्या माने हैं, p माने हैं, तो इस घर के बराबर p आ जाएगा और 2 रहबे करेगा। ठीक है, माइनस 1/, देखिए 1/, 2 × 3x माइनस वाई, तो 2 रहबे करेगा और 3x माइनस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, q। क्यों, क्योंकि इसके बराबर हम q मान लिए हैं, तो यहाँ पर q आ जाएगा। ठीक है, बराबर के उस पार बात करें तो माइनस में 1/8 लेना है, वैसे ही रहेगा, माइनस में 1/8। ठीक है, चलिए बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं, यहाँ पर घटाओ, 2p और 2q का एलसीएम लेंगे तो 2pq ही आएगा। 2 से 2 कट गया, p से p कट गया, तो बच गया क्या, q में गुना करेंगे 1 से तो q, माइनस 2 से 2 कट गया, q से q कट गया, बच गया p से गुना करेंगे 1 में तो p बराबर माइनस 1/8। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 8 में गुना करेंगे q से तो 8q, माइनस में 8 से गुना करेंगे p में तो 8p, बराबर माइनस 1 में गुना करेंगे 2pq से तो माइनस में 2, 2 1 है 2pq। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो यहाँ हम pq का मान जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ कर लेते हैं। चलिए, हम यहाँ q को काटने जा रहे हैं, तो यहाँ 4 है गुना में, तो यहाँ इसमें कर देंगे 4 से गुना इसमें कर देंगे, और यहाँ जो समीकरण है उसमें q के गुना में 8 है, तो यहाँ इसमें कर देंगे। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि समीकरण फर्स्ट गुना 8 एवं सेकेंड गुना 4 को क्या करने पर, घटाने पर। क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है ना समान है। ठीक है, तो घटाने पर। चलिए गुना करके लिख लेते हैं, 8 चौका हो जाएगा 32q। ठीक है, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका, यहाँ भी 32p हो जाएगा, बराबर 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिरिक 24pq हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 4 से गुना कर लेते हैं, 4 8 32q, माइनस में 4 8 32p, बराबर में 4 दूना 8, लेकिन माइनस में 8 हुआ क्योंकि यहाँ माइनस 2 है, 8pq, माइनस में 8। चलिए चिन्ह बदलेगा, प्लस प्लस माइनस कट गया, 32 और 32 कितना होगा, 64p होगा, बराबर 24pq और 8pq, कितना होगा, 24 और 8 हो जाएगा 32pq। ठीक है, अब बताइए आप कि ये 64 और p दोनों गुना में है और इधर 32pq भी गुना में है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम p से p काट देंगे और इधर जो 64 है उसके गुना में 32 को ले आएंगे। क्यों, क्योंकि 32 और q, तब 32 और q में गुना है, तब 32 इस पर आएगा तो बटा के नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा केवल q। 32 दूना 64, यानी q का मान कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। बात समझ में आ गया। अब इस q के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल के हम p का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब ठीक है, q का मान ठीक है, q का मान समीकरण किस में रखें, समीकरण फर्स्ट में डाल देते। चलिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, तो समीकरण पहला हमारा जो दिखेगा गौर से, पहला समीकरण को तो आपको दिखेगा इस प्रकार, यानी 4q प्लस 4p, 4q प्लस 4p बराबर 3pq। इसमें जहाँ जहाँ q होगा वहाँ वहाँ क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। ठीक है, चलिए तो 4 गुना q है तो 2, प्लस में 4p जना कितना बराबर 3 गुना p गुना q का मान 2 हो गया। ठीक है, चलिए इसको घेर देते हैं यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार से। अब यहाँ नीचे काम करते हैं, 4 दूना हो जाएगा 8, प्लस में 4p बराबर 3 दूना हो जाएगा 6p। अब p वाले को एक साइड करना है, उधर तो पहले 6p है, ये है 4p को ढके लेंगे तो माइनस में जाएगा, यानी 6p माइनस में 4p।
अब देखिए 8 बराबर 6 में से 4 गया तो 2p बचेगा, 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा के नीचे 2 आ जाएगा, यानी p का मान 8/2 काट देंगे तो 4, p का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, p का मान हम यहाँ से जो है ना क्लियर कर लिए हैं, p का मान क्लियर कर लिए हैं। q का मान तो ऊपर से ही निकाल लिए थे, यहाँ पे q का मान p का मान यहाँ निकल गया। अब देखिए, अब हमने कुछ देर पहले क्या माना था, तो हमने माना था 3x + y बराबर p और 3x - y बराबर q माना था। तो अब यहाँ पर आते हैं और pq को हटाकर pq के बदले 2 और 4 को बैठाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं और वहीं पे आ गया सवाल हमारा, फिर वहीं से आगे हम काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने कुछ देर पहले माना था कि 3x + y बराबर p, तो लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे हम, देखिए यहाँ से बना रहे हैं, लिखेंगे चूँकि हमने माना था, ठीक है, माना था कि हमने क्या माना था, तो 3x + y बराबर p माना था हमने। ठीक है, तो 3x + y बराबर p की जगह पर क्या मान निकाले हैं, तो 4 निकाले। देखिए वहाँ पे 4 निकाले हैं, तो वही 4 यहाँ डाल देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, पिछले वाले सवाल पे ही बन रहा है। ठीक है, और हमने ये भी माना था 3x - y के बराबर q, तथा हमने ये भी माना था कि 3x - y के बराबर q। ठीक है, तो 3x - y बराबर q का मान हम निकाले हैं 2, तो इसकी जगह पर क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण चौथा, और ये समीकरण तीसरा और चौथा को हम अगर विलोपन विधि से हल करते हैं तो यहाँ x y का मान आसानी से हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको पूरी तरह से इस सवाल को बता दिया है, इसमें कुछ बाकी रह नहीं गया है। ठीक है, आप लोग के लिए केवल यहाँ से आपको विलोपन विधि बनाना है और विलोपन विधि से आप जो है आंसर x y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम आपको बना कर दिखा देते हैं, पूरे सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। आप कहिए कि काहे सर ने बनाए हैं, है ना, बना के दिखा देते हैं। देखिए विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, 3 है 3 से इसमें गुना, ठीक है, ऊपर में 3 है 3 से नीचे में गुना। ठीक है, और लिख देंगे दोनों का चिन्ह समान है, तो लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुना 3 एवं सेकेंड गुना 3 दोनों में 3 से गुना करके घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। ठीक है, चलिए गुना करके लिखते हैं 3 तिहाई 9x। ठीक है, प्लस में 3 में y से गुना करेंगे 3y, देखिए 3 में y से गुना करेंगे 3y, फिर बराबर 4 तिहाई 12 बराबर 4 तिहाई 12। अब देखिए 3 तिहाई 9x, दूसरा वाला में भी माइनस में 3 में y से गुना करेंगे 3y बराबर 3 में गुना करेंगे 2 से 6 हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया 3 3 6y बराबर कि उस पार 12 में 6 गया तो 6, तो y का मान 6 और ये गुना में 6 इधर गया तो बट्टा के नीचे काट देंगे तो 1, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यही y का मान, अब y का मान ठीक है समीकरण 4 में डाल देंगे हम। ठीक है, 4 में रखने पर समीकरण 4 हमारा क्या है, तो 4 है 3x - y बराबर 3। ठीक है, इसमें 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ डालेंगे। अब इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर डाल देंगे 1, तो 3x - y है तो 1 बराबर 2। ठीक है, तो 3x बराबर 2 और ये -1 को उस पर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। अब x बराबर 2y 1 3 और ये 3 एक साथ गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे काट देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी x का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, x का मान 1 निकल गया और y का मान जो निकला है वो 1 निकला है, दोनों का मान जो है 1 1 है। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1 निकल गया। यही हमारा है आंसर इस सवाल का। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 लिख दीजिए और इसको बना दीजिए 4, क्योंकि यहाँ हमारा समीकरण तीसरा और चौथा को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, पहला दूसरा को हम पहले ही हल करके जो है PQ का मान सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद ही हम आए हैं सवाल नंबर 3 समीकरण तीसरा और चौथा जो बना है वो समीकरण पहला दूसरा को हल करने पर ही समीकरण तीसरा और चौथा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक बार इस वीडियो को जो है थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, आप लोगों को जो है और क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप तीनों सवाल को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप तीनों सवाल को कभी लाइफ में भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि तीनों सवाल को हम रिलेट कर करके आपको पढ़ाए हैं, मिला कर पढ़ाए हैं कि देखिए बाबू ये सवाल इस सवाल से मिलता जुलता है, सवाल की जो बनाने की प्रक्रिया है वो देखिए किस सवाल से मिलता जुलता है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है, कुछ कमी रह गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।